दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ixigo ट्रैवल गारंटी फीचर्स के बारे में, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी वेटिंग टिकट के ऊपर इस फैसिलिटी को एक्टिवेट कर लेते हैं और फाइनल चार्ट निकलने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग ही रह जाता है तो ixigo एप्लीकेशन आपको 3 गुना पैसा वापस करेगा। तो इस वीडियो में इनके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन समझेंगे, जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर इस फैसिलिटी को हमें लेना है तो किस प्रकार से लेना पड़ेगा, क्या चार्जेस देना होगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये अपने तरफ से 3 गुना वापस नहीं करते, अपने तरफ से सिर्फ 2 गुना वापस करते हैं और इनका कहना है कि 1 गुना पैसा तो आपको IRCTC खुद वापस कर देगा अगर आपका टिकट वेटिंग रह गया। तो बात तो सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी काफी बड़ा सा लोचा है, वो ये है कि 2x जो ये रिफंड करते हैं ये पैसा के रूप में आपको वापस नहीं करते हैं, ये ट्रैवल वाउचर के रूप में आपको वापस करेंगे। और ट्रैवल वाउचर के भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि इनके वाउचर से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऐप के ऊपर ट्रेन, बस और फ्लाइट बुक कर सकते हो, और इसके भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं ixigo मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर और सब कुछ स्टार्टिंग से समझते हैं। तो बेहतर समझ के लिए दोस्तों एक मैं बिजी रूट का वेटिंग टिकट ले लेता हूं ताकि सारे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने खुल के आ जाए। सर्च किया हमने, अब मान के चलिए दोस्तों इस ट्रेन के अंदर 20 नंबर वेटिंग चल रहा है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कंफर्म और 3x रिफंड, यानी कि ये फीचर्स इस टिकट के ऊपर हमें दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे बुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और बुकिंग वाले पेज के ऊपर थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ट्रैवल गारंटी फीचर्स इस टिकट के ऊपर हमें दिया जा रहा है, जिसमें 3x रिफंड का जिक्र किया गया है। अब यहीं पे अगर आप डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 3x जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट और बस वाले केसेस में आपको मिलेगा, और वो भी 3x कैसे, तो 1x IRCTC और 2x ixigo। लेकिन अगर आप वाउचर ट्रेन वाला लेना चाहते हो तो उसमें सिर्फ 2x रिफंड मिलेगा, 1x IRCTC वापस करेगा, 1x ixigo वापस करेगा। ठीक है, इतना तक तो हमने समझ लिया। लेकिन दोस्तों ये फीचर्स फ्री नहीं है, इस फीचर्स को लेने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है 92 रुपया पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना होगा। ये अमाउंट आपके टिकट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि टिकट अमाउंट कितना है, उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे आपको चार्जेस देने होंगे। एक बार टिकट के किराया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हमारा टिकट है दोस्तों 190 रुपए का, और यहाँ पे जो चार्जेस लिया जा रहा है दोस्तों 92 रुपए का, यानी कि 190 का 92 कितना परसेंट हुआ, तो 192 का 90 जो है वो 48% हुआ, यानी कि आप मान के चलो जितने का आपका टिकट है उससे आधा पैसा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा इस फीचर्स को लेने के लिए। अब दोस्तों हम जानते हैं इसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन, तब जाकर के हमें पता चल पाएगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो सबसे बड़े अक्षर में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपको वाउचर मिलता है उस वाउचर को 7 दिन के अंदर ही यूज करना है, और वाउचर आपको तभी मिलेगा जब आपका टिकट फाइनल चार्ट निकलने के बाद भी वेटिंग ही रह जाता है। तो अगर आप सोचोगे कि भाई मैं खुद से कैंसिल कर दूं टिकट, तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन ट्रेन खुद ही ऑटोमेटिक बैकएंड से ही कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ आपको परचेज अमाउंट वापस मिलेगा। और अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाता है या RAC हो जाता है तो इस केसेस में आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, कोई वाउचर आपको वापस नहीं मिलेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मान के चलिए आपने 5 टिकट बुक किया था, 5 लोगों का इस फीचर्स को आपने एक्टिवेट कर लिया, लेकिन उसमें से किसी भी एक आदमी का टिकट या तो कंफर्म हो गया या RAC हो गया, तो एज पर IRCTC रूल वो सारे टिकट वैलिड माने जाएंगे, सारे यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस केसेस में दोस्तों यहां से आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेंगे, और जो भी मैं बता रहा हूं सभी इनके कंडीशन में लिखा हुआ है। ये जानने के लिए आपको रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है। देख रहे हो कितना अंदर ले जाके ये सब चीजें इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सभी के सभी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अच्छा, यहाँ से जो दोस्तों आप वाउचर लोगे उस वाउचर का अमाउंट जो है ना वो 6000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें भी दोस्तों 2000 तो IRCTC खुद वापस करेगा, ixigo अपने तरफ से 4000 से ज्यादा आपको वापस नहीं करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम मान के चलते हैं आपको ट्रैवल वाउचर मिला, आप अगर बुक कर रहे हो, तो अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हो तो उससे 1 वे टिकट ही आप बुक कर सकते हो, और ट्रेवल डेट भी 7 दिन के अंदर का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 दिन के अंदर आप बुक तो कर रहे हो लेकिन ट्रेवल डेट आप 7 दिन के बाहर का सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सबसे तगड़ा जो कंडीशन लगाया गया है, द डिपार्चर सिटी एंड द डेस्टिनेशन सिटी ऑफ द अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ फ्लाइट बुकिंग सोल्ड बी विद इन 300 किलोमीटर, यानी कि ये समझो कि ट्रेन का जहां से जहां
तक का आपका टिकट था, ठीक है, और जो वाउचर आपको मिल गया है उस वाउचर से जहां का ट्रेन का टिकट था ना, वहीं से वहां का आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो। यानी कि सीधा सीधी ये समझो कि दिल्ली से बिहार का आपका टिकट था ट्रेन का, जो कैंसिल होके वाउचर आपको मिला, तो अब आप दिल्ली से कोलकाता का फ्लाइट नहीं बुक कर सकते हो। जहां का डेस्टिनेशन और ओरिजिन स्टेशन था उससे 300 किलोमीटर के अंदर का ही। ये सबसे तगड़ा यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। लेकिन दोस्तों ये तो फ्लाइट वाले में तो चलो ये भी 300 किलोमीटर का फर्क यहाँ पे चल जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन अगर आप इस वाउचर से ट्रेन टिकट बुक करते हो तो डेस्टिनेशन जो है वो 100 किलोमीटर का फर्क का ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा का फर्क नहीं बुक कर सकते हो आप। और बस के केसेस में भी सेम है दोस्तों, यानी कि ट्रेन और बस में 100 किलोमीटर का डिफरेंस चल जाएगा, फ्लाइट में 300 किलोमीटर का डिफरेंस चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तक हमने सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लिया है। अब फाइनल रिजल्ट के ऊपर आते हैं कि अगर हम इस फीचर को लेते हैं तो हम फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे। एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं हमारा एलिजिबल वाउचर फ्लाइट का मिला है, वो भी 2000 रुपए का। वैसे अगर 2000 से कम का अगर आपका एलिजिबल वाउचर होता है तो आप कोई फायदे में रहोगे नहीं। इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक एग्जांपल के तौर पे। मान के चलिए दोस्तों, फ्लाइट का वाउचर आपको मिला 2000 रुपए का, लेकिन आज के डेट में इक्सिगो ऐप से ही कोई भी फ्लाइट टिकट अगर आप बुक करो तो इक्सिगो खुद के अपने कूपन कोड जो है 1000, 1500, 1200 रुपया का दे देता है, या फिर क्रेडिट का डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो 1500, 1700 रुपए का तो ऐसे ही ऑफ हमें देखने को मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इक्सिगो फ्री में खुद अगर 1500, 1700 रुपए का वाउचर दे रहा है फ्लाइट का फ्री में, तो क्या जरूरी है कि सेम वाउचर को लेने के लिए हमें 500 रुपए का पेमेंट करके एक्स्ट्रा फीचर्स को लेना पड़े, तब जाकर के हमें 2000 का वाउचर मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं अगर आपका वाउचर एलिजिबल अमाउंट जो है वो 2000 से कम का है तो कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों। आज के डेट में कोई भी फ्लाइट आप 7 दिन के अंदर बुक करो और 20 दिन बाद का बुक करो, तो जो 20 दिन बाद का टिकट आपका 5000 का होगा, वही टिकट 7 दिन के अंदर 7000, 8000 का होगा। तो यहाँ पे एक तो हम खुद नुकसान में जा रहे हैं, नजदीक डेट में बुक कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या ही अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा इस ट्रेवल वाउचर से। और ऐसा भी नहीं है कि अगर 2000 का वाउचर हमें मिल रहा है तो फ्री में मिल रहा है, उसके लिए 500 रुपया हमने फीचर्स खरीदते समय भी तो दिया था। तो सीधे शब्दों में ये कहूंगा, अगर आपका एलिजिबल फ्लाइट का वाउचर जो है 2000 से कम का है तो ये कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका प्लान है कि कल को मैं फ्लाइट टिकट बुक करूंगा तो ही तो आप ये वाउचर यूज कर पाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको बस का वाउचर मिला है तो क्या आपको लगता है कि इक्सिगो ऐप के ऊपर इंडिया के हर एक वो रूट का बस है इनके पास और इनके सीट खाली रहते होंगे 7 दिन के अंदर का? मुझे तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। इसके अलावा रही बात ट्रेन का, तो ट्रेन में तो पहली बात 1x ही आपको रिफंड मिलता है ट्रेवल वाउचर के रूप में, जिसमें कि आधा पैसा तो आपने परचेज करते समय ही आपने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3x तो भूल ही जाओ, 0.5x आपको वापस मिल रहा है एक्स्ट्रा के रूप में। अच्छा, अब आप खुद ही बताओ 7 दिन के अंदर कौन से बीजी रूट का कंफर्म ट्रेन टिकट आपको मिल जाएगा? चलो ये सब तो कमेंट करके आप बता ही देना आपको क्या लगता है इस फीचर्स के बारे में। हम सीधे शब्दों में किसी एप्लीकेशन को अच्छा या किसी एप्लीकेशन को बुरा नहीं कह सकते हैं, हम वही डाटा आपके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को हमने एक्सप्लेन किया आपको आसान भाषा में। अब आप खुद ही बताना कि ये फीचर्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।